और बड़ी खबर है तुर्कमान गेट से, जहां हिंसा का पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। तुर्कमान गेट पर फैज इलाही मस्जिद चौक का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आ चुका है। चेहरे पर मास्क लगा है और कई चेहरे ऐसे हैं जिनके ऊपर मास्क लगा है। फिर पुलिस बल इन्हें पकड़ने आती है तो ये भाग रहे होते हैं। यह उस वक्त का फुटेज है जब पुलिस ने भीड़ और पथराव करने वालों को खदेड़ा तो कुछ पत्थरबाज दूसरी तरफ जाकर पुलिस बल पर पथराव कर रहे थे। ये तब की तस्वीरें, यानी कि पूरी प्लानिंग चल रही थी और हिंसा का जो पहला सीसीटीवी फुटेज है वो सामने आ चुका है। यानी कि मुंह पर जो रुमाल बांधकर ये लोग तैयारी कर चुके थे। पुलिस इनके बीच में समझाइश के लिए आ रही थी, लेकिन इन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी और पत्थरबाजी के बाद ये जैसे ही पुलिस ने इन्हें खदेड़ा, ये वापस की तरफ आते हैं, यानी पीछे की तरफ हटते हैं। तो हिंसा का जो पहला सीसीटीवी फुटेज है वो साफ तौर पर यहां दिखता है। और जो इसमें मुंह को ढके हुए जो लोग नौजवान नजर आ रहे हैं, ये वो पत्थरबाज हैं जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है, पुलिस पर पत्थरबाजी की है, सरकारी काम में बाधा पहुंचाई है। और पुलिस ने जब इन्हें खदेड़ा तो उस गली में ये भागने लगे। ये पूरी तस्वीर जो है ये सबसे अहम जो कड़ी मानी जा सकती है, क्योंकि जो पहला सीसीटीवी फुटेज है वो सामने है, स्क्रीन पर हम रख रहे हैं। तो कुल मिलाकर तुर्कमान गेट पर हिंसा का जो पहला सीसीटीवी फुटेज आप साफ तौर पर देख रहे हैं, ये वो संकरी गली है जिस पर रिपब्लिक भारत की टीम पहुंची थी। और यहां पर दोनों ही तरफ जो है, यहां देखिए गाड़ियां पड़ी हुई हैं, लेकिन जो लोग हैं यहां पर इकट्ठा होते हैं, उन्होंने चेहरे को मास्क लगा रखा है, पूरी तरह से ढक रखा है और यहां पर इकट्ठा होते हैं। और किस तरीके से, एक दो नहीं, इनकी गिनती काफी है, यानी कि सैकड़ों लोग यहां पर मौजूद होते हैं। इसके बाद पुलिस समझा रही होती है, जहां पर नाका बंद किया गया होता है वहां से यहां की दूरी तकरीबन 100 मीटर की होती है। और इस गली में जैसे ही प्रवेश करते हैं पुलिस खदेड़ना शुरू करती है। ये पत्थरबाजी के बाद पुलिस जब खदेड़ना शुरू करती है तो ये गलियों में भागने लगती है। लेकिन हम आपको बताएं कुछ और तस्वीरें भी और सामने आई है। लेकिन तुर्कमान गेट हिंसा का जो पहला सीसीटीवी फुटेज है वो बहुत कुछ बता रहा है, सारे खुलासे कर रहा है और इस बात को लेकर कि किस तरीके से यहां पर अंजाम दिया गया। और ये तस्वीरें बता रही है कि ये जो संकरी गली थी, यहां पर बिजली के पोल लगे हुए, तार है, सीसीटीवी का जो एंगल थोड़ा सा एक तरफ टिल्ट है, लेकिन इतना जरूर है कि इसमें चेहरे साफ तौर पर नजर आता है कि लोगों ने पहले से प्लानिंग कर रखी थी, चेहरे को उन्होंने ढक रखा था और पुलिस पर कैसे पथराव करना है, ये सारी चीजें इनकी रणनीति का हिस्सा थी। और ये सीसीटीवी फुटेज, और अमृत तिवारी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमृत, अब जो बचा खुचा जो हिस्सा है, पहले तो ये सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, और ये दिखाने का मतलब ये है कि जो हिंसा का जो पहला सीसीटीवी है, जहां से ये बात शुरू होती है, वहां पर हमें दिख रहा है कि चेहरे को ढककर लोग पहले से तैयार थे, पत्थर लेकर, जिन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला किया। पहले तस्वीरें भी आप दिखाइए और बताते जाइए। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, आपने सही कहा। इस वक्त मैं फैज इलाही मस्जिद के सामने हुई, यहां पर बुलडोजर एक्शन है, लेकिन जरा मैं आपको फैज इलाही चौक की तस्वीर दिखा दूं। ये सामने वो चौक है जहां की ये खबर आप बता रहे हैं, और बिल्कुल वहां तुर्कमान गेट देखिए। तुर्कमान गेट के अंदर की गली की हमने तस्वीर दिखाई, अंदर से पत्थरबाजी हुई थी, अंदर में गाड़ियां गिरी हुई है। और यहीं पर की वो तस्वीर जो इस वक्त हम टेलीविजन पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां चेहरे को ढका गया था, जहां मास्क लगाया गया था, जहां रुमाल चेहरे पर ढका गया था और चेहरा छुपाकर हिंसा भड़काने, पत्थरबाजी करने की साजिश रची जा रही थी। फैज इलाही चौक जो बिल्कुल सामने हमने आपको दिखाया, और यह फैज इलाही मस्जिद जिसका बचा हुआ हिस्सा जो है, वहां पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि यह अवैध तरीके से बनाया गया था। अब इस मामले में ये जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, बिल्कुल ठीक सामने का, फैज इलाही चौक का, फैज इलाही मस्जिद के सामने का, इन तस्वीरों में कई ऐसे राज है जिनका इंतजार पुलिस बीते कुछ घंटों से कर रही थी। और ये सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद जो बचे हुए चेहरे हैं वो भी जल्द से जल्द बेनकाब होंगे। अब तक कई लोगों को चिन्हित किया जा चुका है और 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन कई बड़े सवाल इस घटना में सामने आए और एक एक करके उन सवालों को प्रशासन की टीम सुलझा रही है। दूसरी तरफ एक्शन की भी तस्वीर लगातार जारी है। प्रशासन का कहना है कि आप पत्थर चलाएंगे, आप साजिश रचेंगे, आप चेहरा छुपाकर रोकने की कोशिश करेंगे, आपकी सारी साजिश धरी की धरी रह जाएगी। अवैध कंस्ट्रक्शन है तो एक्शन होगा। और यह तस्वीर आप देखिए,
ये तस्वीर तुर्कमान गेट के बिल्कुल सामने की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। फैज इलाही मस्जिद के बगल का यह हिस्सा है जो अवैध है, अवैध तरीके से बनाया गया है। वहां पर इस वक्त बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है और एक तरफ यह एक्शन की तस्वीर है, लेकिन दूसरी तरफ बैकग्राउंड में इस वक्त काफी चीजें चल रही हैं। जो एक एक आरोपी है उन्हें चिन्हित किया जा रहा है। इस मामले में जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, चाहे वो सपा सांसद शफीकुर रहमान हो या फिर जो भी लोग हों, उनकी तलाश की जा रही है। उन्हें बाकायदा नोटिस जारी किया गया है कि वे पूछताछ में शामिल हो और इस मामले में आखिर वे यहां पर क्यों थे, उस वक्त यहां पर उनकी मौजूदगी क्यों थी, यह सबसे बड़ा सवाल है। और यही वजह है कि उन्हें नोटिस जारी किया गया है। मोहिबुल्लाह नदवी से पूछताछ होगी। मोहिबुल्लाह नदवी को नोटिस जारी किया गया है और इसके साथ ही यहां पर जो और भी लोग शामिल हैं, जिन लोगों ने चाहे चेहरा छुपाकर यहां पर इसे रोकने की कोशिश की हो या फिर सोशल मीडिया पर एक यूट्यूबर सलमान का जिक्र हो रहा है, सलमान का नाम सामने आया है जिसने वीडियो सर्कुलेट किए, यहां पर कई चीजें निकलकर सामने आई, उन सब की तलाश की जा रही है। स्पेशल टीमें गठित की गई हैं, आला अधिकारियों के इस मामले पर नजर है। ये एक तरफ चल रहा है बैकग्राउंड में, लेकिन दूसरी तरफ की यह तस्वीर हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। यह एक्शन लगातार जारी है और यहां पर दिल्ली इंसा में यूट्यूबर सलमान की तलाश तेज कर दी गई है। सलमान के सोशल मीडिया के जरिए उसने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की थी। कई वीडियो भी उस वक्त सामने आए थे जिन लोगों को ये अफवाह फैलाई गई लोगों के बीच कि इस मस्जिद पर एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन हम एक बार फिर आपको ये साफ कर दी, ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा दें। जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उस तरफ ये एक्शन लिया जा रहा है। पेड़ के बगल की ये तस्वीर पंकज जरा दिखाइए। ये देखिए फैज इलाही मस्जिद बिल्कुल अपनी जगह पर है, लेकिन जो अवैध कंस्ट्रक्शन है वहां पर एक्शन लिया जा रहा है क्योंकि वो अवैध है, अवैध तरीके से बनाया गया है। तो प्रशासन का कहना है कि ये पहली बार नहीं है और ये आखिरी बार नहीं है। जहां भी इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा हम वहां पर एक्शन लेंगे और यही वजह है कि इस वक्त अगर हम यहां पर बात करें, जरा दूसरी तरफ फैज इलाही चौक की जानकारियों के लिए, तस्वीरों को दिखाने के लिए, जिस बात को लेकर अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद पर हमला हो रहा है, मस्जिद को गिराया जा रहा है, मस्जिद सही सलामत है, लेकिन जहां अवैध था उसे तोड़ने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास बुलडोजर एक्शन शुरू है और फैज इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर गरज रहा है। अवैध निर्माण को बुलडोजर से जमींदोज किया जा रहा है और जो बचा खुचा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, मस्जिद से सटा हुआ जो अवैध निर्माण है उस पर भी बुलडोजर चल रहा है। कल इसे रात में ही डिमोलिश किया जाना था, लेकिन वहां पर मशीनों की पहुंच नहीं बन पा रही थी। लेकिन यह कहा गया कि आज इसे पूरी तरह से जमींदोज किया जाएगा, डिमोलिश किया जाएगा। और जिस तल्ले को तोड़ रहे हैं वहां पर एक किचन चलता था, उसके ठीक नीचे एक डिस्पेंसरी चलती थी, तो ये सारे सामानों को वहां से हटाने का मौका भी नहीं मिला और उसके बाद सारी चीजें वहां से हटाई जा रही है। तुर्कमान गेट जहां पर बुलडोजर वार लगातार जा रहा है। जतिन इस वक्त हमारे साथ लगातार मौजूद है। जतिन, कल रात हम और आप बात कर रहे थे कि ये जो ढलान वाला हिस्सा है ये कब तोड़ा जाएगा। वहां पर जो इंजीनियर बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि थोड़ा वक्त लग सकता है ताकि मशीनें वहां तक पहुंच पाए। आज क्या तस्वीर है? क्या आज वहां से पूरे मलबे को खत्म कर दिया जाएगा? और क्या जो सीसीटीवी इस वक्त जो हम स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, जो पहला फुटेज है सीसीटीवी फुटेज, इसमें चेहरे को लोगों ने ढक रखा है, पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्या मतलब है इसका? इसके बाद कुछ छुपाने लायक तो बचा नहीं। बिल्कुल विवेक, क्योंकि कल जब रात को हम बात कर रहे थे तो जेई से हमारी मुलाकात हुई थी, आपको याद होगा। उन्होंने कहा था कि पहले जो फ्रंट पे मलबा है वो जब हटा लिया जाएगा उसके बाद पीछे का जो बचा हुआ सेक्शन जो कि गिर गया था, एक साइड झुक गया था, उसको हटाने का काम अब किया जा रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण वो सीसीटीवी है और वो ये पहला सीसीटीवी है। देखिए अभी तक तमाम वीडियो सामने आए, उन वीडियो में पत्थरबाजी करते जो लड़के हैं वो नजर आ रहे थे, लेकिन वो सीसीटीवी फैज इलाही चौक का है और उसी चौक पर मेरी मौजूदगी है। और वो सीसीटीवी कैमरा भी मैं आपको दिखा देता हूं जिसमें वो तमाम फुटेज रिकॉर्ड हुई है। ये कैमरा देखिए, ये पोल के ऊपर सीसीटीवी लगा हुआ है, ठीक इसी सीसीटीवी में वो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। और जिस चौक पर वो नकाबपोश खड़े हुए थे और पत्थरबाजी कर रहे थे वहां तक भी मैं आपको लेकर चलूंगा ताकि आप स्टैब्लिश कर पाएंगे कि किस तरीके का सीक्वेंस उस समय रात में था। सीसीटीवी लगा हुआ है और जहां पर इस वक्त मैं खड़ा हूं बैरिकेड के पीछे, ये आप सेक्शंस देख रहे हैं जहां पर आपको काले रंग की पानी की टंकी नजर आएगी। यहीं पर वो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पथराव यहां से किया गया। पुलिस ने जब आंसू गैस के गोले छोड़े और भीड़ को पीछे खदेड़ना शुरू किया तो ये वो जगह है देखिए जहां पर नकाबपोश लोग हैं। उस सीसीटीवी को आप ध्यान से देखिए, हर दूसरे आदमी के चेहरे पर कोई कपड़ा बंधा हुआ है, किसी ने रुमाल जो है वो बांधा हुआ है और सीसीटीवी में आपको गाड़ियां गिरी हुई नजर आएंगी। और थोड़ा आगे चलेंगे, आप देखते चलिए पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है। हालांकि ये वो सेक्शंस है, यहां पर तमाम जो स्कूटर थे, जो बाइक थे, जिनको अब खड़ा कर दिया गया है वो आप यहां पर देख सकते हैं। हालांकि इसी जगह पर वो बाइक्स यहां पर गिरी हुई थी। तो ये वो सेक्शन है जिसका वो सीसीटीवी है और इस सीसीटीवी में बिल्कुल उसी जगह पर
पर जतिन इस वक्त मौजूद है। जतिन पूरी जानकारी दे रहे हैं कि देखिए सीसीटीवी का सच क्या है, कौन वाला सीसीटीवी था, कहां से उसे कैप्चर किया गया है।